सर्वप्रथम श्री गुरुवर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम निरंतर उन्हीं का स्मरण करते रहें, उन्हीं का चिंतन करते रहें, उन्हीं के चरणों को अपने हृदय में धारण करें। गुरु चरण आश्रय ही सबसे बड़ा आश्रय है और कोई आश्रय हमें नहीं लेना। वही हमारे सर्वस्व है, वही हमारे आधार हैं। उन्हीं की मंगलमय वाणी का श्रवण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। उन्हीं की अलौकिक लीलाओं को बार बार सोचकर उनकी मधुर स्मृतियों में हमें डूब जाना है। तो प्रारंभ से अंत तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा गुरु के द्वारा ही होती है। सर्वप्रथम गुरु हमें तत्व ज्ञान देता है, पश्चात हमें साधना कराता है। अंतःकरण शुद्धि होने पर जब हमारा बर्तन तैयार हो जाता है तो गुरु ही हमें प्रेम दान करता है। उस दिव्य प्रेम के पश्चात ही हम उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं जो आप लोगों ने 2 बजे से 3 बजे तक पदगान किया। ब्रजरस माधुरी भाग 1 से नहीं बिसरत सखी छैल बिहारी। वो स्थिति कैसे आए कि एक क्षण भी उनका विस्मरण ना हो, निरंतर स्मरण होता रहे। उनका रूप ध्यान, उनके मुकुट की छवि, उनके कुंडल की छवि, उनके गले में विभिन्न प्रकार की मालाएं, उनका विभिन्न प्रकार का श्रृंगार, उनके चरणों में पायल, उनकी आंखों की छवि, प्रेम रस उसमें भरा हुआ है और किस प्रकार से वो हमारी ओर निहार रहे हैं। तो ये सब स्थिति हमारी कैसे आएगी? और उसी अवस्था पर हमें पहुंचना है जब एक क्षण भी उनका विस्मरण ना हो। जो महाराज जी ने लिखा, हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। समस्त शास्त्रों वेदों का सार समाहित है इन 2 लाइन में। हरि गुरु को एक मानना है। हरि गुरु को एक मानकर हमें उनकी आराधना करनी है। भजु नित, निरंतर, अनन्यास चिंत्यन्तो माम तेषाम सतत युक्ता नाम अनन्य चेतः सततम। गीता में जो बार बार ये समझाया गया कि निरंतर स्मरण करो। प्रमुख सिद्धांत क्या है गीता का? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। उसी प्रकार से श्री महाराज जी ने हमें कर्मयोग का सिद्धांत बताया है, समझाया है, प्रैक्टिकली कराया है और स्वयं भी एक आदर्श कर्मयोगी की भांति जीवन व्यतीत किया है। तो निरंतर हमारा स्मरण होता रहे। तो ये निरंतर स्मरण कैसे होगा? तत्व ज्ञान के द्वारा। हम लोग समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। अगर हमने 10-20 श्री महाराज जी के प्रवचन सुन लिए या बाई द वे 1 साल से 2 साल से 4 साल से 5-6 साल से हम सुन रहे हैं
तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना, बार बार उसका रिवीजन करना। आवृत्ति रस कृदुपदेशात। एडवर्टीजमेंट भी किस प्रकार से बार बार आते रहते हैं। आप कोई भी चीज देख लीजिएगा, अपने इसमें ईमेल में देख लीजिएगा, किसी में भी देख लीजिएगा, वो बार बार वही एडवर्टाइज करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपने मन को ट्रेन करना होगा कि एक ही बात को बार बार दोहराना होगा। संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार में सब ये टेम्परेरी संबंध है। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। हमारे वास्तविक संबंधी, हमारे वास्तविक हितैषी हमारे गुरु ही हैं, हमारे इष्ट देव ही हैं। उन्हीं से हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। प्लस जो साधना में क्वालिफिकेशन है, यद्यपि भक्ति मार्ग के सभी अधिकारी हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना और समझा, किंतु नहीं समझा। भक्ति मार्ग के सब अधिकारी होते हुए भी संकीर्तन की जो क्वालिफिकेशन है वो है दीनता और नम्रता, जिसमें हम लोग फेल हो जाते हैं। तो श्री महाराज जी का प्रवचन तो हम सुनते ही हैं, संकीर्तनों में भी श्री महाराज जी ने पूरा तत्व ज्ञान भर दिया, किंतु प्रैक्टिकली हम फेल हो जाते हैं। अपने आप को रोज हमें एनालाइज करना है। 5 मिनट रात को सोते समय, सुबह उठते समय हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। क्या हम श्री महाराज जी की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं? क्या महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार हमारा जीवन है? क्या हम प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने इतना अधिक मैटर हमें दे दिया कि पूरे जीवन भर आप पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा, तो भी समाप्त नहीं होगा। तो एक तो हमें ये अहंकार छोड़ना होगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो पता होते हुए भी लापता हो जाता है इस अहंकार के कारण। बार बार सुनिएगा, महाराज जी के प्रवचन की विशेषता है, एक ही प्रवचन बार बार सुनेंगे तो उसमें आपको नयापन नजर आएगा। प्लस महाराज जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका एक अपना विशेष स्थान है। पुस्तकें पढ़ना भी परम आवश्यक है, ये लिख लीजिएगा। रोज नियम बनाइएगा, अब किसी भी पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे, चाहे उसके 3 पेज पढ़ें, चाहे 4 पेज पढ़ें, चाहे 5 पेज पढ़ें, उससे आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि सुनने में क्या होता है, मन कहीं कहीं चला जाता है कितनी बार। यद्यपि महाराज जी की वाणी अलौकिक वाणी है, उसका प्रभाव अलग ही होता है अंतःकरण पर, किंतु पुस्तक के अध्ययन से आप एक ही लाइन बार बार पढ़ सकते हैं। कुछ आप दोबारा से रिवाइज करना चाहें उसको फिर पढ़ सकते हैं। प्लस महाराज जी की वाणी है, वो महाराज जी के द्वारा ही लिखित है। कितने गौरव की बात है कि आज हमारे पास उनका साहित्य है। जगत गुरुत्तम के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हमारे पास हैं। अभी भी जिन लोगों ने श्री महाराज जी के दर्शन नहीं किए, वो उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो जो लोग दर्शन कर चुके, वो बार बार उनसे पूछते हैं, हाँ क्या महाराज जी का प्रवचन सुना है? क्या महाराज जी का संग आपको मिला है? क्या आप उनके साथ बैठे हैं? उसी प्रकार से भविष्य में आप लोगों से भी लोग यही प्रश्न करेंगे कि आप कितने साल से श्री महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं, आपको क्या लाभ हुआ? अरे आप इतने वर्षों से उनका प्रवचन सुन रहे हैं, हम तो सुन ही नहीं पाए। तो एक पश्चाताप होता है। तो हर किसी साधक के पास, अगर श्री महाराज जी को प्यार करते हैं, उनको अपना मानते हैं, कौन कौन अपना मानता है? हाथ खड़ा कीजिएगा। जो बहुत अधिक अपना मानता है वो दोनों हाथ खड़ा करे। हाँ, तो ये बहुत अधिक अपना मानने के लिए
महाराज जी की जो प्रॉपर्टी है, महाराज जी की जो धरोहर है, वो उन्होंने हमें दे दी। कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपनी धरोहर सारी अपने अनुयायियों को दे दे, अपने शरणागत जीवों को दे दे। महाराज जी की सारी धरोहर हमारे पास में है, सारी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास में है। तो महाराज जी के ग्रंथ साधारण नहीं है। 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ। गर्दन इधर उधर मत घुमाइएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे आपको कोई तात्पर्य नहीं है। केवल और केवल श्री महाराज जी का ही ध्यान कीजिएगा, गुरु का ही ध्यान कीजिएगा, भगवान का ही ध्यान कीजिएगा। जो आ रहा है आता रहेगा, जो जा रहा है जाता रहेगा। जो भी आ रहा है वो यहाँ 2 आँख, 2 उसके कान, 1 नाक वाला ही व्यक्ति होगा। और फिर अगर 4 आँख वाला भी आ गया तो भी आपको उससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, अगर आपकी ये भावना है कि अरे पीछे देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे, अरे कहीं महाराज जी तो नहीं आ गए, तो एक बात अलग है। लेकिन वो अवस्था तो है नहीं। हम लोग तो यही देखते हैं, अच्छा वो आज आ गया, अच्छा आज तो उसकी लड़की भी साथ में आई है, अच्छा आज तो उसका लड़का भी आया है, अरे वो तो कभी नहीं आते थे, अरे आज तो वो भी आ गए। हमारी भावना तो ये रहती है। तो उस भावना से हमें उस स्थिति पर आना है जब हम निरंतर स्मरण कर सकें हरि गुरु का। तो हमें इस प्रकार से अपने आप को ट्रेंड करना है महाराज जी के तत्व ज्ञान के द्वारा, महाराज जी की पुस्तकों के द्वारा। प्रवचन अवश्य सुनिएगा, वो भी सुनना परम आवश्यक है। डेली अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में ये सम्मिलित कर लीजिएगा कि भोजन मिले या ना मिले, हमें भजन अवश्य करना है, श्री महाराज जी की वाणी अवश्य सुनना है। तो 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ, विनिर्गत ग्रंथ। विनिर्गत ग्रंथ तो केवल वेद ही हैं, जो किसी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। और कृत ग्रंथ होते हैं जो आज बहुत सारे ग्रंथ आप मार्केट में देखते हैं और तुरंत पुस्तक उठा लेते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड एंड इट्स कंट्रोल, योगा, भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान को कैसे जाने, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये उन लोगों के द्वारा लिखे गए हैं जो उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, यानी जो थियोरेटिकल हैं, केवल जो माइक बुद्धि के द्वारा लिखे जाते हैं। वो देखने में उसके टाइटल बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे, गूगल पर भी आप सर्च करेंगे, हाँ माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, टेंशन को कैसे दूर किया जाए, कैसे दुखों से हमें छुट्टी मिले, सफलता का रहस्य है, 60 स्टेप्स फॉर सक्सेस, 5 स्टेप्स फॉर सक्सेस। ये सब पढ़ पढ़ कर हम सोचते हैं हाँ जरूर इसमें हमारा समाधान हो जाएगा, और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो आपकी तरह ही माइक बुद्धि वालों के द्वारा लिखा गया है। एक अंधा अंधे को कहे कि अरे भाई चलो गोलोक धाम में सत्संग हो रहा है, मुझे वहां जाना है, क्या तुम मुझे वहां पहुंचा दोगे? उसने कहा इसको क्या पता कि मैं नेत्रहीन हूं। उसने उसका हाथ पकड़ा, दोनों गड्ढे में गिर गए। बस वैसी स्थिति इन ग्रंथों के पढ़ने वालों की है, या जिन लोगों की गाइडेंस हम लोग ग्रहण करते हैं, जिनको दम भी कहना चाहिए, कि उनको पता ही नहीं कि गुरु क्या होता है और गुरु किसको बनाया जाए। एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं। तो ये कृत ग्रंथ अमान्य है, इनसे हमें सावधान रहना है। फिर आए स्मृत ग्रंथ, जो किसी महापुरुष के द्वारा लिखे जाते हैं, अनुभव के द्वारा लिखे जाते हैं, अलौकिक होते हैं ये ग्रंथ भी। गीता, भागवत इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। और श्री महाराज जी के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वो इसी कैटेगरी में हैं। यानी कलयुग के अनुसार हम लोगों के लिए महाराज जी ने
वेद वाणी को, शास्त्रों की वाणी को, उपनिषदों के सार को, वेदांत सूत्रों को, रामायण को, भागवत को, गीता को हमारे लेवल पर आकर श्री महाराज जी ने प्रकट कर दिया। तो प्रेम रस सिद्धांत जो प्रथम ग्रंथ महाराज जी ने लिखा, जो कि 1955 में ही प्रकाशित हुआ, उसका भी कारण यही था। महाराज जी घंटों घंटों संकीर्तन कराते थे, 2-2 दिन, 6-6 दिन, 6-6 महीने तक संकीर्तन हुआ है, और इतना पावरफुल कि सब लोग करुण क्रंदन करते हुए, जो महाराज जी ने साधना का स्वरूप बताया है कि रोकर आंसू बहाते हुए भगवान को पुकारना है। तो इस प्रकार की साधना श्री महाराज जी ने कराई, जगह जगह घूमकर, आगरा में भी, मथुरा में भी, इलाहाबाद में भी, झांसी में भी, प्रतापगढ़ में भी पूरी रात का संकीर्तन होता, और लोग किस प्रकार से भावस्थ अवस्था में मूर्छित हुए पड़े रहते, और केवल उनका भगवान नाम करते हुए, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए इसी प्रकार से उनकी स्थिति रहती। किंतु समय के साथ श्री महाराज जी ने अनुभव किया, और इन्होंने कहा भी है, एक अपनी जो जनरल टॉक्स की सीडी है उसमें कहा भी है, जो रिकॉर्डिंग है, कि जब इस प्रकार से साधना कराई गई, जब मैंने देखा कि लोग इतना भाव विभोर होकर संकीर्तन कर रहे हैं, उनका आध्यात्मिक लाभ तो अवश्य होगा ही, किंतु तत्व ज्ञान के अभाव में बहुत से लोग उसमें से अपनी बुद्धि गड़बड़ कर लेते थे। अगर केवल ये आपसे कहा जाए कि राधा रानी का भजन करो, श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण को प्यार करो, तो तुरंत क्वेश्चन होगा, क्यों करें, क्या लगते हैं हमारे। तो इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए ये आवश्यकता अनुभव हुई कि कोई ग्रंथ लिखा जाए। तब महाराज जी ने प्रेम रस सिद्धांत लिखा, और लिखा भी नहीं, उसका भी एक इतिहास है। वो बोलते चले गए और एक साधक लिखता चला गया। उसकी प्रूफ रीडिंग भी उन्होंने स्वयं ही की। इतना परिश्रम कौन कर सकता है। जो आज भी ग्रंथ है हमारे पास में, आपको ये आश्चर्य होगा सुनकर कि उन सब की प्रूफ रीडिंग भी श्री महाराज जी ने ही की। मेरे पास प्रमाण है उसका, बकायदा वो महाराज जी के द्वारा जो प्रूफ रीडिंग किए गए ग्रंथ हैं, वो मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। तो इसलिए पुस्तकों का हमें प्रचार भी करना है। प्रेम रस सिद्धांत जो पुस्तक है वो अपने आप में एक कंप्लीट ग्रंथ है। हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवत कृपा कैसे हमारे ऊपर हो, शरणागति कैसे हो, संसार का स्वरूप हमें जानना परम आवश्यक है। यद्यपि भक्ति रसामृत सिंधु में जो एक लिखा हुआ है पूरा सिद्धांत रूप गोस्वामी जी के द्वारा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया, ये पूरे स्टेप्स हैं दिव्य प्रेम प्राप्ति तक के, कि पहले श्रद्धा हो, फिर गुरु का संग हो, फिर उसके द्वारा बताई हुई साधना हो, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा होगी, रुचि होगी, तब दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन ये श्रद्धा कैसे होगी, ये भूख कैसे होगी, जब संसार से वैराग्य होगा। वैराग्य के लिए हमें संसार के स्वरूप को समझना होगा, ये संसार क्या है। तो वो सब प्रेम रस सिद्धांत में श्री महाराज जी ने संसार का स्वरूप समझाया। फिर संसार का स्वरूप समझने के पश्चात जो ये दूसरा स्टेप है कि किसी वास्तविक महापुरुष का संग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों के लिए तो परम सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए गुरु ही नहीं जगत गुरु, जगत गुरु ही नहीं जगत गुरु उत्तम, उनके मार्गदर्शन में हम साधना कर रहे हैं। तो गुरु मिल जाना, मानव देह गुरु मिल जाना, फिर गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान और हमारी बुद्धि में बैठ जाना,
समझाना एक अलग बात है, बोलना एक अलग बात है, बुद्धि में बैठाना एक अलग बात है। श्री महाराज जी ने हमारी बुद्धि में बैठाई बातें अनेक प्रकार से उसको प्रकट करके। तो फिर उसके पश्चात जो 3 हमारे शास्त्रों में मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, उसका निरूपण श्री महाराज जी ने किया। और फिर अंत में हमें सावधान किया कि ये सब मार्ग मैंने बताए, साधना का भी स्वरूप उन्होंने बताया, क्रियात्मक साधना किस प्रकार से की जाए, लेकिन कुसंग से भी सावधान रहना है। 1 सेकंड का कुसंग हमारा सर्वनाश कर देता है। जैसे 20 साल का आपका डाटा कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, एक वायरस आया, सब क्रश हो गया, आपका डाटा उड़ गया। तो ऐसे ये मत समझिएगा कि मुझे तो 25 साल हो गए, मैं तो बचपन से आता हूँ, मुझे तो 40 साल हो गए साधना करते हुए, श्री महाराज जी के शरणागत हुए। शरणागत, पूर्ण शरणागत होते तो कभी पतन ना होगा, फिर तो माया निवृत्ति हो ही गई। लेकिन वो अप डाउन हमारी श्रद्धा और शरणागति होती रहती है। तो उसके लिए तत्व ज्ञान परम आवश्यक है। सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर आलस, महाराज जी ने भी बार बार ये कहा, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। इसलिए एक बात को बार बार उन्होंने समझाया है हम लोगों को अनेक प्रकार से। तो प्रेम रस सिद्धांत है, फिर भक्ति शतक है जिसमें 100 दोहे हैं। वो 100 दोहे भक्ति मंदिर में लिखवाए हैं श्री महाराज जी ने, ताकि आने वाले दर्शनार्थी वो भक्ति योग के सिद्धांत को समझकर उसका पालन कर सकें। संपूर्ण सिद्धांत है श्री महाराज जी का उन 100 दोहों में। और वही श्यामा श्याम धाम वृंदावन जो महाराज जी की लीला स्थली है, जहाँ से उन्होंने ब्रजरस की वर्षा प्रारंभ की है, वो भी एक अद्वितीय स्थान है। उसका भी इतिहास है कि किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ, कैसे जब उसकी नींव रखी गई तो सब लोग संकीर्तन पूरी रात करते रहे, सुबह उठे तो जहाँ इस समय श्यामा श्याम धाम है वहाँ पर बहुत सारे मोर के पंजों के निशान थे। सब लोगों ने जाकर श्री महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे उस जमीन के ऊपर पंजों के निशान हैं। महाराज जी आए और महाराज जी ने कहा, अरे ये तो फेंस लगी हुई है चारों ओर से, फिर कैसे यहाँ पर कोई आ गया? श्यामा श्याम मोर का रूप धारण करके यहाँ पर आए थे रात को, असंख्य रूप धारण करके। उस धूली को बहुत से लोग ले गए, ऐसे किया, फिर निशान बन जाते थे, ऐसे किया। तो इस प्रकार से अलौकिक लीलाएं हैं श्री महाराज जी की। तो वो श्यामा श्याम धाम में भी ये 100 दोहे श्री महाराज जी ने लिखवाए। वो भी याद आता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक एक दोहे को स्वयं चेक किया। पीतल के बन बनकर आते थे दोहे, फिर उसको ऐसे रखवाते थे एक बोर्ड के ऊपर और स्वयं एक एक मात्रा चेक करते थे। वो इतना परिश्रम करेगा, वो भी इसीलिए कि जो भी साधक आएंगे वो केवल संकीर्तन ही नहीं, संकीर्तन क्यों करना है, संकीर्तन का विज्ञान क्या है, रूप ध्यान की क्या इम्पोर्टेंस है, महापुरुष की क्या इम्पोर्टेंस है, वो जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, पराशक्ति क्या है, हम कौन है, वो सब हमारे बुद्धि में रहेगा तो कोई कुछ भी कहेगा हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसार की परवाह किए बिना फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा गुरु प्रेम, हमारी गुरु निष्ठा, हमारी गुरु भक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो वो भक्ति शतक एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसके पास में नहीं है वो अवश्य उसको ले ले। इसी प्रकार से और ग्रंथ प्रकट करते चले गए महाराज जी। ब्रजरस माधुरी में सारे जो उनकी प्रेम की तरंगे जैसे होती हैं, महापुरुष के अंदर प्रेम का सागर छिपा रहता है। यद्यपि वो अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है, किंतु फिर भी जब उसको वातावरण मिलता है, इष्ट देव का गुणगान होता है, श्री कृष्ण का गुणगान होता है, श्री राधा रानी का गुणगान होता है, तो नेत्रों से अश्रु प्रभावित होना, चेहरे का रंग बदल जाना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, मूर्छित होकर गिर जाना, ये सब जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो प्रकट हो जाते हैं। श्री महाराज जी में
ये सब एक साथ प्रकट हुए। वीडियो के माध्यम से कभी कभी हमें इसके दर्शन होते हैं, लेकिन अक्सर महाराज जी इसी अवस्था में रहते थे। तो वो जो प्रेम की तरंगे हृदय में उठती रहती हैं, वो काव्य के रूप में निश्रित हुई और वो फिर ब्रज रस माधुरी में संकलित की गई। इस प्रकार से ब्रज रस माधुरी का प्राकट्य हुआ। फिर उसके बाद में श्यामा श्याम गीत समय के अनुसार महाराज जी उसी प्रकार से धुन बनाते चले गए, उसी प्रकार से संगीत के उसमें स्टाइल बदलते चले गए। फिर श्यामा श्याम गीत का निर्माण हुआ। पहले 100 दोहे लिखे, फिर 102 लिखे, फिर 108 लिखे, फिर 500 दोहे आए, फिर 600 आए, फिर वो 1008 दोहों के रूप में वो श्यामा श्याम गीत एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इस प्रकार से प्रेम रस भरा हुआ है। गोपियों के बारे में, सखियों के बारे में, सखी महासखी के अनुगत होकर किस प्रकार से संत अवतार लेते हैं, किस प्रकार से हमें साधना करनी है, वो सारा, और अंतरंग लीलाओं का वर्णन भी श्यामा श्याम गीत में। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई श्री महाराज जी को। कलयुग की आवश्यकता देखते हुए, हम लोगों की मानसिक स्थिति को देखते हुए, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होता है, उसी प्रकार से श्री महाराज जी ने फिर राधा गोविंद गीत प्रकट किया, जो कि 11,111 दोहों के रूप में है। वो कोई बैठकर नहीं लिखे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कभी 2 दोहे, कभी 4 दोहे, कभी 10 दोहे, 100 दोहे बनाकर आए, 200 दोहे बनाकर आए, 250 दोहे बनाकर आए। जिस दिन 200 दोहे, 250 दोहे बनाते थे, वो एक थीम होती थी महाराज जी की, पूरा फिलॉसफी उसका, पूरा दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। तो कभी कभी ऐसे स्क्रिबल करके ले आते थे, एक ऐसे फटे हुए पेपर के ऊपर ही, रफ पेपर के ऊपर ही। बल्कि एक प्रसंग है इससे जुड़ा हुआ कि वो श्यामा श्याम धाम में महाराज जी उस दिन 100 दोहे लेकर आए, और ऐसी रफ महाराज जी ने स्केच किया, उसको लिखा हुआ था। तो एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ था, उसने देखा कि ये तो अनपढ़ गंवार ऐसे गुरु हैं कि इनको तो लिखना भी नहीं आता, इनके शिष्यों ने इनको लिख कर दे दिया होगा और ये बोलते चले जा रहे हैं। अगले दिन उसने पेपर में छाप दिया ये कि ऐसे श्यामा श्याम धाम वृंदावन में गए और वहाँ पर ऐसे गुरु जी थे और वो तो अनपढ़ गंवार हैं, लोग उनको जगत गुरु कहते हैं। तो ये सब उसने छाप दिया। तो हम उस समय यहाँ दिल्ली में थे और बड़ा खराब लगा कि उसको महाराज जी को तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो नाम की परवाह ना उनको, यश की परवाह ना उनको, निंदा की परवाह ना स्तुति की परवाह। कोई अगर निंदा भी करता था उसको भी उन्होंने गले लगाया। किसी ने अगर उनकी एंटी पब्लिसिटी भी की तो उन्होंने ये कहा बहुत अच्छा हुआ, अब तो हमारा नाम हो गया, अब तो लोग जरूर आएंगे हमारे पास कि ये कैसे बाबा जी हैं देखने के लिए। लेकिन हम लोगों को तो बहुत खराब लगा कि भाई महाराज जी को इस प्रकार से वो गलत खबर दे रहा है। तो फिर जाकर सारा जब महाराज जी का साहित्य दिखाया और महाराज जी का पद्य प्रसूनो उपहार, जो हम लोग बोलते हैं, श्रीमद पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवत अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की जय। जब इन गुणों का उन्होंने बखान सुना, पद्य प्रसूनो उपहार जो काशी विद्वत परिषद के द्वारा दिया गया, जब उनके सामने प्रस्तुत किया और प्रेम रस सिद्धांत ग्रंथ उनको दिखाया और दूसरे भी ग्रंथ श्री महाराज जी के दिखाए और महाराज जी के प्रवचन सुनवाए, जिसमें लगातार महाराज जी शास्त्रों वेदों को प्रमाण देते हुए बोलते गए, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा, कोई लिमिट नहीं थी महाराज जी की बोलने की। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो 2-2, 2.5 घंटा बोलते चले जाते थे। तो उनकी आंखें ऐसे खुली रह गई। तब उन्होंने फिर अगले दिन माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस प्रकार से गलत समझ लिया। तो महाराज जी ने समुद्र के समान
हम लोगों को मैटर दिया है। साहित्य तो अभी 1% भी प्रकाशित नहीं हुआ, ये समझिएगा। अगर पूरी लिस्ट महाराज जी की बनाई जाए जो अवेलेबल है, जैसे वेद लुप्त हो गए, ऐसे ही महाराज जी का भी बहुत सारा मैटर तो लुप्त हो गया, क्योंकि 85 से रिकॉर्डिंग हुई है, उससे पहले तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो भी एक मोटा ग्रंथ बन जाएगा उस सूची का भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। वो हमारी बुद्धि में अगर होगा तो फिर हमारा पतन नहीं होगा, नहीं तो कुसंग का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत जल्दी पड़ेगा। कोई कुछ भी कहेगा, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए तुम इन बाबा जी के, हमने तो ऐसा सुना है, बस बुद्धि गड़बड़ हो गए। तो पढ़ते रहिएगा, ग्रंथों को अवश्य पढ़िएगा, ग्रंथों को पढ़ना मत छोड़िएगा। हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ऐसी हमें भी पढ़ाई करनी है। अपने गुरु की वाणी का हमें बार बार चिंतन करना है, बार बार पठन पाठन करना है और श्रवण करना है। तो इसलिए तत्व ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी साधना के लिए। संकीर्तन तो करना ही करना है, लेकिन संकीर्तन किस प्रकार से करना है ये भी समझना परम आवश्यक है। महाराज जी तो कई बार दो विरोधी बातें बोल देते हैं, हम लोग बुद्धि लगाते रहते हैं। अगर उनके हम ग्रंथ पढ़े रहेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा उन्होंने यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। हर प्रकार के साधक के लिए, हर प्रकार की रुचि के लिए, विद्वानों के लिए भी, पढ़े लिखों के लिए भी, बिना पढ़े लिखों के लिए भी, सबके लिए उनके प्रवचन भी हैं और साहित्य भी हैं। अब स्वर्ग शब्द, महाराज जी ने तो स्वर्ग की बुराई की है। आप सभी कहेंगे, अरे स्वर्ग, स्वर्ग कौन जाएगा, स्वर्ग में तो सुख है ही नहीं वहां पर। लेकिन स्वर्ग शब्द गोलोक के लिए भी आता है, इंद्र शब्द भगवान के लिए भी आता है, इंद्र शब्द देवता इंद्र के लिए भी आता है, आत्मा शब्द आत्मा के लिए भी है, आत्मा शब्द भगवान के लिए भी है। ये सब महाराज जी ने समाधान किया इन सब समस्याओं का। तो उनके जैसा गुरु कौन होगा। तो नहीं बिसरत सखी छैल बिहारी, वो अवस्था तभी आएगी जब हम गुरु की शरणागति ग्रहण करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा, गुरु कृपालुर मम शरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम, मंगलमपि मंगल करणम वंदे हम सद्गुरु चरणम, त्रिगुण तिताप पाप हरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। गुरु कृपा के द्वारा ही और गुरु शरणागति के द्वारा ही, ब्रजरस माधुरी में है ये संकीर्तन, निकाल लीजिएगा। मंगलमपि मंगल करणम वंदे हम सद्गुरु चरणम, माया मोह जाल हरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। माया के कारण जो संसार में हमारी आसक्ति है, दो प्रकार की माया है, एक ने हमारे स्वरूप को भुला दिया और एक ने संसार में आसक्त कर दिया। तो ये गुरु कृपा के द्वारा ही ये हमारा अटैचमेंट संसार का समाप्त होगा। त्रिगुण तिताप पाप हरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। हम पाप क्यों करते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों का बंधन है, दैहिक दैविक भौतिक ताप हमें रात दिन सता रहे हैं। माइक भव सागर तरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम, ये भव सागर से पार गुरु कृपा के द्वारा ही होंगे। कृपया पंच कोश जरणम माइक पंच क्लेश हरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, ये लेवल्स हैं अलग अलग। अन्न का प्रभाव अभी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि अन्नमय कोश हम अभी नहीं लांघ पाए। ज्ञानी अपने साधना के आधार पर इन कोशों से पार जाने का प्रयास करता है, लेकिन भक्त केवल विरह की अग्नि में तड़पता रहता है, रोता रहता है। उस विरह अग्नि में ये सारे कोश जल जाते हैं, फिर अन्न का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अभी तो महाराज जी ने भी बताया कि हमें बैलेंस वे में रहना होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा।
ठीक ठीक भोजन करना होगा, शरीर को ठीक ठीक रखना होगा। उसके लिए स्वयं भी उन्होंने एक्सरसाइजेज डेली की हैं, व्यायाम डेली किया है, वॉकिंग डेली की है। लेकिन हमारा लक्ष्य संसार, शरीर के लिए संसार, आत्मा के लिए भगवान, दोनों का हमें बैलेंस करके चलना होगा। तो जब विरह अग्नि में हमारा अंतःकरण जलेगा, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब इन सब से हमें छुट्टी मिलेगी। योगक्षेम वहन करणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। क्या वो हमारा योगक्षेम वहन करते हैं? आज भी हमारा योगक्षेम वहन कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि शरणागति की मात्रा के अनुसार बहुत से साधकों का ये प्रश्न रहता है, क्या हम श्री महाराज जी को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं? आज भी अवश्य, क्योंकि श्री महाराज जी का सनातन स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। वो आज भी हमारा योगक्षेम, हमारी शरणागति की मात्रा के अनुसार हमारा वहन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। हमें विश्वास होना चाहिए। हमारा काम केवल उनकी आज्ञा पालन करना है, जो उन्होंने उपदेश बताया उनके अनुसार साधना करना है। बाकी वो तो अपना काम कर ही रहे हैं और करेंगे, ये विश्वास हमें दृढ़ करना है। अशरण शरणम गुरु चरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। जिसको कहीं शरण नहीं मिलती, उसको गुरु चरणों में शरण मिल जाती है। गोपी प्रेम भाव भरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। राधा कृष्ण प्रेम भरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। प्रेम याचते नहीं तरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। गोपी प्रेम सर्वोच्च क्लास का जो प्रेम है, सर्वोच्च क्लास का जो लक्ष्य है, वो गुरु कृपा के द्वारा हमें प्राप्त होगा। प्रेम का जो सर्वोच्च लेवल है, अब ये बहुत विस्तार से बोलेंगे तो समय बहुत बीत जाएगा। हमें संकीर्तन के द्वारा मन लगाना है। प्रेम रस सिद्धांत पढ़िएगा, उसमें महाराज जी ने ये पूरा वर्णन किया है कि गोपी प्रेम क्या है। साधारणी रति, समंजसा रति, फिर समर्था रति, तो ये सब महाराज जी ने उसमें लेवल्स बताए हैं। राधा कृष्ण प्रेम भरणम, यद्यपि भगवान के अनंत स्वरूप हैं, किंतु कलयुग में राधा कृष्ण की लीलाएं अत्यधिक मधुर हुई हैं, मन हमारा आसानी से लग जाता है। इसलिए हमें दुर्भावना कहीं भी नहीं करनी। सब, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, सब हमें यही उनमें भाव बनाना है कि हाँ, हमारे श्री कृष्ण ने अब ये रूप धारण कर लिया, हमारी राधा रानी ने ये रूप धारण कर लिया, हमारे गुरु ने ये रूप धारण कर लिया, हमारे गुरु आज हमें इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होगी उसके अनुसार ही वो हमें दिखाई देंगे। तो राधा कृष्ण की भक्ति आसान है, उनकी लीलाओं के माध्यम से हम मन लगा सकते हैं। तो नाम रूप लीला गुण धाम जन, सब में सबका निवास है, ये सिद्धांत मानते हुए श्री महाराज जी ने यद्यपि सभी अवतारों का सम्मान किया है, पुण्य से पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, इस सिद्धांत को उन्होंने माना है। रामकृष्ण में भी अभेद बताया है, जिसका प्रमाण उनके द्वारा स्थापित मंदिर है, जहाँ उन्होंने भगवान राम की भी छवि स्थापित की है और भगवान राधा कृष्ण की भी, सीताराम की भी। तो प्रेम याचते नहीं तरणम, हमें प्रेम की याचना करनी है। मोक्ष नहीं मांगना, मुक्ति नहीं मांगना, तार दो तार दो तार दो, हमें प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम